एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मौजूदा वैश्विक माहौल में सोने की कीमतों में बड़ी मुनाफा वसूली या गिरावट का अंदेशा कमी है, जबकि चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर टिकी हुई है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में अब मूवमेंट किस तरह के रहेंगे, इस पर बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्य गगलानी से। मैं हूं कमल शर्मा। दिव्य जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी नमस्कार। दिव्य जी, आज यूएस एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के डेटा आएंगे। बाजार को क्या उम्मीद है कि डेटा कैसे आएंगे और गोल्ड सिल्वर पर इसका क्या असर हो सकता है? कमल जी, डेटा की अगर बात करें तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और जो आईएसएम सर्विस पीएमआई डेटा आने वाला है, तो एक्सपे फोरकास्ट जो है लास्ट टाइम जो आया था उससे तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। अगर एज पर दी फोरकास्ट आता है तो आई गेस गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फेड के जो ऑफिशियल्स है वो जो बयान दे रहे इतने टाइम से कि हमारा जो अप्रोच होगा रिलेटेड टू रेट कट वो डेटा डिपेंडेंट होगा, तो ये हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। साथ ही नॉन फार्म पेरोल भी डेटा है ये फ्राइडे को, तो अगर सारे डेटा अगर अच्छे आते हैं तो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और सोने और सिल्वर को जो लोअर भाव पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। जी, आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार को मॉर्निंग में ग्रीन जोन में सपोर्ट मिला हुआ है। पर दिव्य जी, गोल्ड में उतार चढ़ाव तेज बना हुआ है। गोल्ड में यदि कभी बढ़त आती है तो हम देखते हैं कि बाद में आई प्रॉफिट बुकिंग इसे पूरी तरह से धो देती है। आपका ओपिनियन क्या है कि गोल्ड में अब क्या होगा और किस तरह ट्रेड करना चाहिए? गोल्ड की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लास्ट वीक जैसे आपने कहा कि कोई भी अगर रैली आ रही थी तो हमने प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी फास्ट देखने मिल रही थी, क्योंकि वो मेजर ट्रिगर नहीं थे। पर ये वीक एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी स्ट्रांग हुआ है। डेली चार्ट की मैं बात करूं कॉमेक्स के अंदर स्पॉट में, तो एक सिमेट्रिक ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया हुआ है प्राइजेस ने और सस्टेन हो रहे हैं। रेस जो सपोर्ट जोन अभी जो फिलहाल है प्राइजेस में $3,330 का है, तो जब तक प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी जो भी ट्रेडर्स है उन्हें बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखना चाहिए सोने के अंदर। एक तरफ से बात करो तो डॉलर इंडेक्स जो 100 के ऊपर चला गया तो वो भी वापस से नीचे आ गया, तो वो एक फैक्टर है, वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। जी, और रूस यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। हालांकि हम देख रहे हैं कि यह जंग कई सालों से चल रही है और मतलब वो उसको लगभग डिस्काउंट कर चुका था, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन में इस लड़ाई में बहुत तेजी आई है। तो क्या गोल्ड की कीमतों के लिए यह फैक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशन के रूप में काम कर रहा है या इसके बजाय दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं? और इस बीच अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जो उसकी बातचीत परमाणु संधि को लेकर चल रही थी वो फेल हो गई है। तो ओवरऑल अगर हम इन चीजों को देखें दिव्य जी, तो क्या है जो मार्केट को सपोर्ट देगा? अगर हम लोग रशिया और यूक्रेन की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि वॉर तो है काफी समय से चल रही है और ऑलरेडी जो वॉर रिस्क प्रीमियम है वो ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है। पर अगर मैं मार्केट की बात करूं और पब्लिक सेंटीमेंट की बात करूं तो कोई भी अगर कुछ बड़ा धमाका जैसे काइंड ऑफ होता है तो मार्केट उसको सडनली रिएक्ट कर दिए, जैसे कि अभी जो यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था, तो आई गेस ये 2-3 साल में सबसे बड़ा अटैक था रशिया के ऊपर। ऐसा अटैक हमें पहले देखने नहीं मिला था, तो उसके वजह से हमें एक स्विफ्ट बाइंग देखने मिली, एक सेव एंड बाइंग देखने मिला बुलियंस के अंदर। तो अभी मार्केट रुका हुआ है कि मे बी रशिया का जो रिटेलिएशन है वो भी काफी बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ बड़ा होता है तो एक अनसर्टन सिचुएशन है एज ऑफ नाउ इकोनॉमी में, तो उसके वजह से हमें एक सपोर्ट देखने मिल रहा है सोने के अंदर। तो जब तक ये ऐसी अनसर्टिनिटी बरकरार रहेगी तब तक हमें सोने में जो है नीचे के लेवल पे बाइंग देखने मिलते रहेगा। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट 1-2 महीने से प्राइजेस भले हायर लेवल पे सस्टेन हो नहीं रहे पर नीचे के लेवल पे भी आ रहे हैं, तो वहां पे भी सस्टेन नहीं हो रहा है।
तो एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का ही है एज ऑफ नाउ। तो जब तक प्राइजेस नीचे के भाव पे आ रहे हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बाई करने के लिए। ऊपर के लेवल पे हम लोग अगर किसी को भी बाइंग करना है तो स्टॉप लॉस रख के करें, क्योंकि मोमेंटम भी काफी बड़ा है, रेंज भी काफी बड़ी है। तो जो ट्रैप होने के चांसेस रह सकते हैं, तो ऊपर के लेवल पे स्टॉप लॉस रखे, नीचे के लेवल पे एक आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल रहेगा। तो मेरे हिसाब से करेक्शन में बाई करना थोड़ी समझदारी होगी। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सोने के प्राइस नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे के लेवल पे भी नहीं टिक पा रहे हैं, वो वापस एक रिकवरी मोड पे हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में दिव्य जी, अगर कोई सोने में ट्रेड करना चाहता है, किसी ट्रेडर को आप शॉर्ट टर्म के लिए किस तरह के प्राइस लेवल देंगे कि उन्हें ध्यान में रख करके और उसी स्टॉप लॉस को भी वो ध्यान में रखे, उनको लगाए और ट्रेड कर सके? तो क्या प्राइस रेंज होगी आपकी इस पर? फिलहाल अभी मैं एमसीएक्स की बात करूं जी सोने के अंदर, तो 90,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी जो ब्रेकआउट जो आया हुआ है 96,000 के ऊपर आया हुआ है। तो जब तक प्राइजेस 95,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तक आप जो है बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। अगर 95,000 के नीचे गया तो मे बी जो रेंज है वो 92 से 95 के बीच में वापस वो रेंज में आ जाएगा। अपन ये अभी रेंज है जो अपना खुली हुई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि और हायर भाव भी हमें देखने मिल सकते हैं अगर 96,000 का लेवल जो है लोअर भाव पे इंटेक रहा तो। जी। और सिल्वर की भी बात कर ले तो सिल्वर दिव्य जी 1 लाख रुपए के ऊपर अभी टिकी हुई है। आपका सिल्वर पर क्या ओपिनियन है कि प्राइस किस तरह मूव होने की संभावना आने वाले दिनों में? सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर भी एक गोल्ड की तरह काफी समय से एक रेंज बाउंड ही था। पर ये वीक में हमने एक सरप्राइज मूव आते ही देखने मिला, जो ब्रेकआउट आया 98,500 के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली देखने मिली है। काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकली भी। प्राइस ने जो डेली चार्ट पे एमसीएक्स में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है। एक्सपेक्टेशन है कि आई गेस एक दो हफ्ते में हमें 1,05,000 का भी भाव देखने मिले, अगर प्राइजेस 99,000 के ऊपर टिका हुआ रहेगा तो। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर दिव्य जी? ईटीएफ में मेरा पोजीशन है, बाकी फ्यूचर्स में मैं ट्रेड नहीं करता। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया दिव्य जी। नमस्कार। क्या आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहे? ब्रांड तो है लेकिन पहचान मजबूत नहीं? आप भी सोच रहे हैं कि अपनी पहुंच और व्यापार को कैसे बढ़ाएं? पेश है मोलतोल, जो आपके व्यापार को डिजिटल पहुंच और विजिबिलिटी देता है। हमारे पास 45,000 से ज्यादा YouTube सब्सक्राइबर्स हैं। कमोडिटी न्यूज ऐप हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। हमारा डिजिटल न्यूज़पेपर पूरे भारत में पढ़ा जाता है और हम ऑनलाइन सेमिनार व वेबिनार भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी पहुंच बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। ब्रांड विजिबिलिटी के लिए यह एक पावरफुल समाधान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7597464665 पर संपर्क कर सकते हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का। मोल तोल के साथ जुड़े और अपने व्यापार को नए लोगों तक पहुंचाएं।